हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आया हूँ एक बार फिर। जो है देखिए यहाँ पे क्लास 12th कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्या पढ़ना है। इसे आपको मैंने कंटेंट दे दिया है और बताया हूँ क्या क्या 11th का पढ़ना है, 12th का क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक सपोज दैट ये आपको पाइथन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पाइथन। तो व्हाट इज पाइथन? तो 11th में पढ़े पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा। बाकी सब 11th का ही है, 11th का आपको पढ़ना है। बाकी जो चीजें उसमें टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, ताकि वो जो भी आप 11th में पढ़े हो, समझ में आया हो या न आया हो, ठीक है, उसको फिर से अच्छे से गहराई से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे तो पाइथन पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गाइडो वान रोजम इन 1991। ठीक है, तो देखिए यह जो पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके पहले जो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज था वह जो है कंपाइल लैंग्वेज था, वह इंटरप्रेटेड नहीं था। इंटरप्रेटेड और कंपाइलर का मीनिंग समझाया गया होगा। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, और जो है कंपाइलर का मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही एग्जीक्यूट कर जाना, एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर देना। यहाँ लाइन बाय लाइन मशीन कोड में चेंज करता है, मतलब कि मशीन कोड का मतलब होता है जीरो और वंस के रूप में चेंज करता है, जो कि 11th में सब एक्सप्लेन किया गया होगा। और इसको क्या क्या करते हैं, इसको इसके बहुत से प्लेटफॉर्म पे किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइनक्स पे, यूनिक्स पे, विंडोज पे, इन सभी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कराया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको पाइथन को आल्सो जो है मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। यह मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग जो है 11th में आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, नहीं किया हो गया होगा तो हम बाद के वीडियो में जब आप क्लासेस चलेंगी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके बाद यूज ऑफ पाइथन बताया गया होगा, इसका जो है एडवांटेज बताए गए होंगे, डिसएडवांटेज जो सभी 11th में है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद यूज पाइथन फॉर डेवलपिंग, कहाँ कहाँ इसका डेवलप किया गया है। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस में इसके यूज किए गए हैं, वेबसाइट्स बनाने में इसके यूज किए गए हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाने में इसके यूज किए गए हैं, और गेम्स बनाने में इसके ढेर सारे यूज किए गए हैं। और जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह से ट्विटर्स हो गए, ये सभी में जो है पाइथन का यूज किया गया है बनाने में। और इसके बाद इसके ढेर सारे जो है एक्सटेंशन होते हैं, जो कि अभी आप डॉट पी वाई ही यूज करते थे, मतलब, लेकिन ये सरल पड़ता है, इजी है, इसलिए हम डॉट पी वाई का यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई इसके हैं, जैसे डॉट पी वाई आई भी यूज किया जाता है। और इसके पहले था लेकिन ये सरल है इसीलिए लोग इसका यूज करते हैं। फिर डॉट डॉट पी वाई डी का भी यूज किया जाता है। फिर डॉट पी वाई ओ का भी यूज किया जाता है पाइथन के लिए। तो ये सभी जो है इसके एक्सटेंशन है, कंफ्यूजन की बात नहीं, कभी कभी ऐसा पूछ देता है। इसके और भी देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉट पी वाई आई और पी वाई डी हो गया, डॉट पी वाई ओ हो गया। फिर इसके अलावा जो है पी वाई डॉट पी वाई डब्ल्यू भी होता है, और डॉट पी वाई जेड, ये दोनों तो पहले के थे। ये सभी जो है इसके जो है यूजेज हैं। ठीक है, ये सभी जो है इसके एक्सटेंशन नेम है, जो कि यहाँ पे केवल आपको डॉट पी वाई ही यूज करना है। और इसको बताया गया होगा कि पाइथन कैसे ओपन करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस देखिए पाइथन को दो मोड में किया जाता है। जो पहला मोड होता है इसका जो है वह इंटरेक्टिव मोड होता है, और दूसरा जो मोड होता है वह स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, पाइथन प्रोग्राम जब ओपन, पाइथन एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में जब पहला विंडो खुलता है तो वो इंटरेक्टिव मोड होता है। इसके बाद फाइल पे जाके हमें जब क्लिक करके खोलते हैं वहां से न्यू, तो हमें जो है क्या मिलता है, स्क्रिप्ट मोड मिलता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराते हैं, और जो है इंटरेक्टिव मोड में जो है लाइन बाय लाइन यूज करते हैं। तो चलिए ठीक है, वो सभी आप 11th में सीख चुके हैं। और यहाँ जो मैं 12th का टॉपिक, पहला जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में रिवीजन टूर, क्या है, रिवीजन टूर, पाइथन रिवीजन टूर फर्स्ट। तो इसमें जो है
पहला टॉपिक जो है टोकेन्स है। क्या है? टोकेन्स। व्हाट इज टोकेन्स? देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूं डेफिनेशन जो है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकेन्स आर ए लेक्सिकल यूनिट्स को बोलते हैं। टोकेन्स की आप डिफिनीशन भी जानते रहे होंगे, 11th में बताया गया होगा, नहीं बताया गया मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज अच्छे से। और इसको एक देखिए एक वर्ड यहाँ पे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है। तो टोकेन्स, तो प्रोग्राम में जितने भी छोटे से छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे से छोटे वर्ड हैं, छोटे से छोटे पार्ट हैं, सभी जो है टोकेन्स कहलाएंगे। देखिए जैसे कीवर्ड्स हो गया, ठीक है, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, पंक्चुएटर्स हो गए। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है और मैं इस सबको इसमें आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए पहले कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो व्हाट इज कीवर्ड्स? तो जो कीवर्ड्स होता है वह क्या होता है, वह पहले प्रीडिफाइंड बनाया होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में पहले से फिट रहता है। तो जो इस प्रोग्राम में देखिए कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए जो है ये फॉर है, ठीक है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे इफ है, ये सभी कीवर्ड्स हैं। क्या हैं? ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे दूसरा बताने जा रहे हैं, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर होता क्या है, लोग बता नहीं पाते हैं, पूछने के बावजूद नहीं बता पाते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है, जैसे मुझको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई कमलेश सर हैं, ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चलो राकेश हो गए, ठीक है, उधर प्रियांशु हो गया, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई सबको करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया गया, नेम दिया गया। तो नेम ही जो है आइडेंटिफायर हो गया, किसी का नेम डिफाइन करना आइडेंटिफायर हो गया। तो किसका किसका इसमें प्रोग्राम में किसका किसका नेम दिखते हैं, या तो वेरिएबल का नेम देते हैं या तो फंक्शन का नेम देते हैं। तो यही दो, वेरिएबल एंड फंक्शन, को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस नेम का यूज किया जाता है वही हमारा आइडेंटिफायर हो जाता है, या हमारे लिए जो भी यूज करेंगे वह आइडेंटिफायर हो जाएगा। इस तरह से मतलब आइडेंटिफायर का मतलब होता है जिससे हम किसी को आइडेंटिफाई कर सके, जिससे हम वेरिएबल और फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सके, वही आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आइडेंटिफायर्स हो गए यानी नेम्स हो गए। तो आइडेंटिफायर इसमें कौन है, देखिए वेरिएबल कहाँ यूज किया गया, फंक्शन कहाँ यूज किया गया। तो देखिए यह आपका ये ए है, यहाँ आइडेंटिफायर्स के रूप में ए हो गया, और ये फंक्शन है, ये भी आइडेंटिफायर्स में कहलाएंगे, ठीक है, ये आइडेंटिफायर्स हो गया। इसके बाद आता है लिटरल। लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें कांस्टेंट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है ना, एक कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, ऑपरेटर आ जाता है। ऑपरेटर